मैंने जब भी मरकरी को हर साल देखता हूँ सेजिटेरियंस के लिए जब ये 5th एंगल पर से गुजरता है सेजिटेरियंस की प्लानिंग में चेंजेस आती हैं। नए चांद के एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स अपनी जगह पर। नया चांद आपके लिए 4th एंगल पर होगा। ये इमोशनल बूस्टिंग की वजह बनता है, ये ज़िंदगी में ठहराव लाता है। ये क्योंकि रमज़ान का चांद होगा इसलिए इसमें रहमतें, बरकतें, मगफिरत, जहन्नम से खुलासी, वो जो स्पिरिचुअल पीस चाहिए होता है वो भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5th ऑफ मार्च से शुरू होकर 11th मार्च तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली दो इवेंट्स हैं एंड इन दोनों वाक़यात का सेजिटेरियन नेचर पर मटीरियली भी असर होगा एंड स्पिरिचुअली भी असर होगा। मटीरियल एडवांटेजेस में मरकरी 10th ऑफ मार्च को आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा एंड इन माई 25 ईयर कैरियर मैंने जब भी मरकरी को हर साल देखता हूँ सेजिटेरियंस के लिए जब ये 5th एंगल पर से गुजरता है सेजिटेरियंस की प्लानिंग में चेंजेस आती हैं। वो ज़्यादा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ सोचते हैं, वो ज़्यादा करियर में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं एंड उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा बेनिफिट, ये दूसरा इवेंट आपकी ज़िंदगी में 10 मार्च को सेम डे होगा, नया चांद, एंड ये चांद यूनिक है। नए चांद के एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स अपनी जगह पर। नया चांद आपके लिए 4th एंगल पर होगा। ये इमोशनल बूस्टिंग की वजह बनता है, ये ज़िंदगी में ठहराव लाता है। आप कंफर्ट या आसाइश या सुकून की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। लाइफ स्टाइल में भी आपकी तरतीब जो है वो हशाश बशाश रहने लगेगी। लेकिन इसके बेनिफिट स्पिरिचुअल टाइप के भी हैं। ये क्योंकि रमज़ान का चांद होगा इसलिए इसमें रहमतें, बरकतें, मगफिरत, जहन्नम से खुलासी, वो जो स्पिरिचुअल पीस चाहिए होता है वो भी मिलेगा। एंड ये जो स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स हैं रमज़ान के, ये किसी साइंस से रिलेटेड नहीं हैं, ये किसी हुकूमत के फ़ैसले से रिलेटेड नहीं है, ये किसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसने रहमतें बनाई, जो रहमतें देने वाली वाहिद अथॉरिटी है, जो इस महीने को रहमतों वाला महीना डिक्लेयर करती है, जो इस महीने में एक बड़ी रात की इत्तला देती है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फरिश्ते सलामती लेकर उतरते हैं, इसमें इस महीने में मगफिरत का वादा भी रब ताला ने किया। इस महीने में और बहुत सारे स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस जो अल्लाह ताला हमारे लिए ऑन करते हैं, जैसे रोज़ादार के लिए अजर व सवाब सिर्फ अल्लाह ताला ही देते हैं, किसी मेथड से नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वो वाले बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे और वो यूनिक है। तो ये बात तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जहन में उजागर करने के लिए बोल रहा हूँ कि एक साल में एक ही दफ़ा रमज़ान आता है 29 या 30 दिनों के लिए, एंड वो रमज़ान 10 मार्च को शुरू हो जाएगा। आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल थ्रस्ट है, जितने भी स्पिरिचुअल डैमेजेस हैं, जितनी भी आपके अपने अमलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में नहूसत आ गई या किसी बैड पैच की वजह से, सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स अपनी जगह पर, इमोशनल बूस्टर्स, फोर्स ऑफ जज्बात एंड लाइफ, ये आपको मिलेगा। लेकिन गैर मामूली बात यह है कि ये रब की रहमत का महीना है। मरकरी जो दूसरा इवेंट था जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसकी भी थोड़ी तफसील बयान कर दूं। 10 मार्च को मरकरी जब आपके 5th एंगल पर आएगा तो सेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए पहले तो बहुत एक स्मूथ एंड परफॉर्मिंग टाइम शुरू हो जाएगा। इस स्मूथ एंड परफॉर्मिंग टाइम की वजह से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ करेगी, वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे, राइटिंग स्किल्स। इट इज़ नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ सेजिटेरियंस जो बोल कर अपना बिजनेस चलाते हैं, जो लिख कर
जो क्रिएशंस के साथ, जो प्लानिंग के साथ, या जो डील मेकिंग रियल एस्टेट एजेंट्स या स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स या इस तरह के दीगर लोग, इवन डॉक्टर्स भी, ये सब बेनिफिट्स अर्न करेंगे। मरकरी फिफ्थ एंगल पर गैर मामूली पॉजिटिव होता है एंड इस पॉजिटिविटी से मटीरियल बेनिफिट्स, फेस वैल्यू, आपके इख्तियारात में इजाफा एंड आपकी प्लानिंग बहुत शार्प, प्रॉफिटेबल, अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाती। मरकरी दो और चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव है, एक आपके कैरियर का और एक आपकी लव लाइफ का। कैरियर में नई जिद्दत पैदा हो सकती है अगर कोई आइडिया नया उभरे जिसकी वजह से आप कैरियर में चेंजेस ला सकते हैं, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी मिले, किसी नेशनल बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहें, किसी जॉब को स्विच करके किसी पावरफुल जॉब की तरफ जाना चाहें, एवरीथिंग इज़ रिकमेंडेड बाय माय प्रोफेशनल ओपिनियन। आप ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ी कामयाबियों का सीज़न शुरू होने लगा है 10 मार्च से एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि ये आपके सेवंथ एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी अच्छा होगा, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे विद पीस ऑफ माइंड, दलील के साथ। ये जज्बाती कैफियत नहीं है कि मैं बड़ा रोमांटिक हो रहा हूँ तो मुझे अपना कंपेनियन बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ तो मैं दूसरों की गलतियाँ भी माफ़ कर रहा हूँ। वो भी करनी चाहिए, लेकिन इट इज़ अ मेरिटफुल डिसीजन जब दोनों ही लोग मेरिटफुली अपनी लाइफ में यकजहती या फिर जहनी हम आहंगी पैदा कर सकेंगे। एंड नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप, in public relation, is business partnership, in your ideas, in your दोस्त अहबाब, इन सब में जहनी हम आहंगी पैदा होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर पर्सनालिटी अट्रैक्शन, दैट इज़ आइडियल फॉर योर सडन गेन्स। ये लॉटरी वॉटरी के जितने भी कामयाबियों के सीजन्स होते हैं, ये जुपिटर के फेवरेबल सीज़न में ही आपके सामने आते हैं, जो अचानक बड़े फ़ायदे होते हैं। लॉटरी तो मैंने ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोला, अदरवाइज़ भी जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वहाँ से अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, तो वो भी इसी जुपिटर सीज़न में होती हैं। सैटर्न आपके लिए 4th एंगल पर है, प्रॉपर्टी आप पर मेहरबान रहेगी, आप अपना घर बड़ा कर सकेंगे, आप अपना घर अगर नहीं है तो घर हासिल कर सकेंगे, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं तो ये भी कर सकेंगे। मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर कंपटिशंस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर सम न्यू इनिशिएटिव्स लाइक कारोबारी या फिर किसी उलझे हुए काम को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करना, या कर्ज़े को दूर करने के लिए, या किसी मुकद्दमे से जान छुड़ाने के लिए, या किसी तोहमत से जान छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। वीनस आपके लिए ये भी 3rd एंगल पर है, ये फैमिली कम्युनिटी के लिए, फैमिली यकजहती के लिए, फैमिली यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल देखा जाए सैजिटेरियंस, तो रमज़ान की अपनी बरकतें एंड एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स फॉर योर इनर एबिलिटीज़, फॉर योर नेचुरल स्किल्स, दोनों ही अपने परफेक्ट लेवल पर हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर सैजिटेरियंस अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही इस फेज़ में बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस की, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, एजुकेशनल डेवलपमेंट्स की, पीस ऑफ माइंड की, कंफर्ट ऑफ लाइफ की, मल्टीटास्किंग की, या फिर स्पिरिचुअल साइड की। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यूनिक अंदाज से मिलेंगी, जैसे आपकी आदतों में तब्दीली आना, जैसे आपके एजेंडा ऑफ लाइफ बदल जाना, जैसे आपको उखरवी फ़ायदे होना, जैसे आपकी इज़्ज़त बहाल होना, जैसे आपकी फेस वैल्यू बढ़ना। जो सैजिटेरियंस अब भी इतने बड़े सीज़न में, जब स्पिरिचुअल साइड रमज़ान की तरफ से आपके पास मुयस्सर हो, जब एस्ट्रोलॉजिकल साइड साइंस की तरफ से आपके पास मुयस्सर हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सैजिटेरियन इस वक्त भी अपने अंदर कमियां, हसासियत, खौफ या गम या उदासी या बीमारी ये महसूस करे, तो उसे सूरह शम्स इस महीने, इस हफ्ते से ज़रूर पढ़नी चाहिए। फॉर द होल रमज़ान इट इज़ अ ट्यूनिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड नो डाउट इट इज़ अ बिग अचीवमेंट सीज़न जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिजल्ट्स देगा। साइंटिफिकली भी अगर अपने अंदर थोड़ी बूस्टिंग करना चाहते हैं तो बीइंग अ सैजिटेरियन, रूबी एंड ब्लू सफ़ायर, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन। ये आपको कैटलिस्ट एबिलिटी में ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा पोटेंशियल्स आपके इन्हेंस करेगी। अगर नेचुरल स्टोन्स हुए, नेचुरल रूबी या नेचुरल ब्लू सफ़ायर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सिंथेटिक स्टोन काम नहीं करते, उनकी केमिस्ट्री
रेडिएशन ही प्रोड्यूस नहीं करती। एंड फिर वो वाले स्टोन्स भी जिनको लैब में क्रिएट किया गया हो, जिन्हें ग्लास फिनिश गया हो या जिन्हें कलर इन्हेंस किया गया हो, वो स्टोन्स भी काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने नेचुरल स्टोन अरेंजमेंट में बहुत फंड्स खर्च किए हैं साइटेरियंस आप लोगों के लिए। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, लोग सिंथेटिक स्टोन बाय कर लेते थे एंड फील करते थे कि अब इससे इलाज हो जाएगा, बट वो होता है नहीं था एंड ब्लेम हम पर आ जाता था। सो फिर मैंने कई दफ़ा ये आपको इतला दी कि हमने दुनिया के कई हिस्सों में जमोलॉजिस्ट हायर किए, स्टोन इन्वेंट्री परचेज़ की, लाइसेंसिंग की, स्टोन ट्रांसपोर्टेट किए, उसमें बड़ा रिस्क था। बहरहाल वो क्रिएट हो गया, इन्वेंट्री हम तक पहुंच गई एंड नाउ हमने स्टोर क्रिएट कर दिया। नीचे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। अब वहाँ जाकर अपना स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हीलिंग स्टोन होगा, मेरी सुपरविजन में आप तक पहुँचेगा एंड विद इंश्योरेंस, विद लैब सर्टिफिकेशन। सो जो ट्रीटमेंट के लिए स्टोन चाहिए वो आप यहाँ से ईजीली दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड साइटेरियंस। अब रमज़ान शुरू हो जाएगा, इन एडवांस आपको मुबारक। रमज़ान के बारे में मैंने 2 राय दी है, एक एस्ट्रोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल। एक तीसरी राय ये है कि बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स चांद तो 10 तारीख को हो जाएगा, लेकिन यू नो कि दुनिया में किसी हिस्से में चांद पहले नज़र आ जाता है। वैसे इस दफ़ा पाकिस्तान में भी 10 तारीख को नज़र आने के चांसेस 99% हैं, बट फिर भी यहाँ पर एक सरकारी सतह पर रुवते हिलाल कमेटी होती है जो डिसाइड करती है गवाहियाँ इकट्ठी करके कि चांद नज़र आ गया है, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं एंड होपफुली वो भी 10 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे। बट अदरवाइज़ रमज़ान दुनिया में तो शुरू हो जाएगा 10 मार्च को एंड 11 मार्च को पहला रोज़ा होगा। तो यहाँ से आप अपनी दुआओं का, अपने रोज़े, अपनी इबादत का आगाज़ करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।